चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। प्रिय सज्जनों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी स्त्री के साथ हमें विवाह नहीं करना चाहिए। वो कौन सी स्त्री है जिनके 3 लक्षण हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। सज्जनों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख और जानकारी दे करके जाएगी। तो चलिए मित्रों, बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष पर एक तोता और मैना बैठे हुए थे। तोता ने मैना से कहा, हे मैना, आज का समय बदल चुका है। मैना कहने लगी, हे तोता, ऐसी क्या बात हो गई और ऐसा कौन सा समय कैसे बदल चुका है। तब तोता कहता है, हे मैना, आजकल की लड़कियां व आजकल की स्त्रियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेती हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो कार्य उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो अपने स्वार्थ के चलते उस कार्य को भी कर बैठती हैं। मैना कहने लगी, हे तोता, मैं इस तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां भला कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहने लगा, हे मैना, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैना कहने लगी, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। तोता कहने लगा, हे मैना, यदि आपको भरोसा नहीं है तो आइए हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको ये विश्वास हो जाएगा कि स्त्री जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है। अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत काम करने के लिए वो तत्पर तैयार हो जाती है। मैना कहने लगी, ठीक है, तुम हमें वो कहानी सुनाइए और ये सिद्ध करो कि स्त्री जाति वास्तविक स्वार्थी है। तोता कहने लगा, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। ये तीनों दोस्त बहुत ही गहरे मित्र थे, क्योंकि वो बचपन से तीनों साथ रहे, साथ खेले और साथ में उन्होंने पढ़ाई भी की। राजा को जो लड़का राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। दर्शकों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के उसी बगीचे में टहल रहे थे। राजा का लड़का कहने लगा, हे मित्रों, चलो कल चलते हैं, मेरी पत्नी मायके में है और उसे वहाँ से बुला करके ले आते हैं। समय भी बहुत हो चुका है और मुझे अपनी पत्नी की याद भी बहुत आ रही है, इसीलिए कल ससुराल चलेंगे और तुम दोनों हमारे साथ चलो, उधर से हम अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे। उसी समय बनिया का लड़का कहने लगा, हे मित्र, तुम तो अपनी ससुराल में जाकर अपने ससुर के महल में सोओगे, लेकिन हम दोनों कहाँ जाएंगे। राजा का लड़का कहने लगा, हे भाई, तुम कोई सराय देख लेना, एक रात की ही तो बात है, तुम उस सराय में ठहर जाना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से अपने घर के लिए निकल चलेंगे। मित्रों, राजा के लड़के की बात सुनकर दोनों मित्र तैयार हो जाते हैं। सज्जनों, बनिया का जो लड़का था वो बहुत ही चालाक था। राजकुमार जो राजा का लड़का था और साहूकार का लड़का था, ये दोनों बहुत ही सज्जन स्वभाव के और भोले भाले थे। मित्रों, सुबह होते ही दोनों मित्र उस राजकुमार के साथ में चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में इन्हें 3 दिन हो चुके थे और 3 दिन बाद राजकुमार जब उस नगर में पहुंचता है जिस नगर में उसकी ससुराल थी, तब राजकुमार अपने दोनों मित्रों से कहता है, हे भाइयों, यहाँ कहीं कोई सराय देख लेना और रात्रि में उस सराय में आप लोग विश्राम कर लेना और मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तोता कहने लगा, हे मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपनी ससुराल में चला जाता है और इधर साहूकार और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। मित्रों, ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सराय मिल जाती है। जब वो सराय के समीप पहुंचते हैं तो क्या देखा कि यहाँ पर तो खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है तथा रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दर्शकों, सराय के दरवाजे पर जब पहुंचे तो वहां पर बैठी एक बुढ़िया को देखा। मित्रों, दोनों मित्र उस बुढ़िया के पास पहुंचते हैं
और बोला है, हे माता, मैं इस सराय में रात व्यतीत करना चाहता हूँ और सुबह हम लोग चले जाएंगे। हे माता, हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जिससे हमारी रात ठीक ठाक कट जाए। इतनी बात सुनकर वो बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रात काट लो, चाहे कहीं भी रुक जाओ, लेकिन इस सराय में आप ना रुकें, इस सराय में आप रात ना बिताएं। तब दोनों दोस्तों ने कहा है, ऐसा क्यों माता, ऐसी क्या बात है जो हम यहाँ ना रुकें। तब बुढ़िया कहने लगी, हे पुत्रों, यदि इस सराय में आप रात व्यतीत करोगे तो आप जीवित नहीं रहोगे और यहाँ आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से वो बुढ़िया दोनों मित्रों को समझा रही थी। मित्रों, तब तक एक बहुत सुंदर लड़की उस दरवाजे के अंदर उस साहूकार के बेटे को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब सुंदर लड़की को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ वो रात में रुकने के लिए तैयार था और वो मन ही मन में बड़ा उतावला हो रहा था कि किसी प्रकार से मैं इसके साथ में रात गुजार लूं। मित्रों, इधर वो बुढ़िया बहुत समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का अपने दोस्त से, उस बनिए के लड़के से कहने लगा, हे मित्र, तुम्हें कहीं जगह मिल जाए तो तुम जा करके रुक जाना, लेकिन मैं तो रात यहीं व्यतीत करूंगा। इतना कहने के बाद वो साहूकार का लड़का उस लड़की की भावना लेकर के अंदर चला गया। उसी सराय के अंदर एक बहुत ही सुंदर हॉल जैसा कमरा था, वो बड़ा ही गहरा और लंबा था। उसी हॉल में वो सुंदर लड़की के साथ वो साहूकार का लड़का चला जाता है। मित्रों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का समय भी हो चुका था। तोता कहने लगा, हे मैना, इधर साहूकार का लड़का सराय के अंदर उस युवती के साथ में चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चतुर और चालाक था और समझदार था। उस बनिए के लड़के ने उसे रोका था, लेकिन वो नहीं रुका था। इधर बनिया का लड़का जो था वो उसी बुढ़िया के पास पहुंच गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं कि जिस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा नहीं लौट पाएगा। इसका क्या कारण है, आप हमें बताने की कृपा करें। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन वो तुम्हारा मित्र नहीं माना। मुझे डर है कि वो सुबह तक आपको जिंदा ना मिलेगा। तब बनिया का लड़का कहने लगा, हे माता, मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूँ, आखिर बात क्या है। तब बुढ़िया कहने लगी, हे पुत्र, ये सुंदर युवती जो आपके दोस्त ने देखी, जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती ये एक वैश्या है और ये नागिन है और ये रात में अपना रूप बदल लेती है। जिसके साथ भी ये रात में रुकती है उसी को ये डस लेती है और उसको मार देती है। इसीलिए मुझे डर है कि आज तक जो भी गया वो लौट करके नहीं आया और जो आया वो मृत्यु अवस्था में ही आया। तोता कहने लगा, हे मैना, बनिया का लड़का बहुत ही मन में घबरा गया और बूढ़ी माता से हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे माता, हमें रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। बुढ़िया कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ, आप उस तलवार से उस नागिन का अगर वध कर दोगे तो तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। बनिया का लड़का बहुत ही समझदार था। वो कहने लगा, माता लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान अवश्य बचाऊंगा, चाहे बेशक हमारी जान चली जाए। दोस्तों, बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वो तलवार लेकर आराम से, धीरे से, चुपके से उस सराय में घुस जाता है और जहां उसका दोस्त उस वैश्या के साथ में लेटा हुआ था, वहीं पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मार दें। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था। तभी वह सुंदर युवती अपने असली भेष नागिन के रूप में आ जाती है। जैसे ही वो साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है, वैसे ही बनिए का लड़का जो तलवार लिए बैठा था, उसने एकदम तलवार से उस नागिन का वध कर दिया और वो सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस प्रकार से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे छिपा दिया। तब तोता कहता है, हे मैना, इतना काम करने के बाद, उस नागिन को मारने के बाद, बनिया का लड़का उस सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा, एक सुंदर स्त्री जो है वो जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा तो मन में ये सोचा
कि ये सुंदर स्त्री जंगल में कहाँ जा रही है, वो भी इतनी रात बीते। हमें देखना चाहिए, अर्थात इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी जुटाना चाहिए कि ये जा कहाँ रही है। वो बनिया का लड़का जिसने नागिन का वध किया था, जिसके हाथ में तलवार थी, वो उसी सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और ये मन में सोच रहा है कि देखें ये स्त्री इतनी रात गए कहाँ जा रही है। मित्रों, वो स्त्री चलते चली गई। जंगल में एक साधु का आश्रम था। वो स्त्री साधु के उसी आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वो सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। मित्रों, जब उसका जाने का समय हुआ तो वो स्त्री हाथ जोड़ करके साधु से कहने लगी, आज आपसे हमारी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, ऐसा क्यों? तो सुंदर स्त्री कहने लगी, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। साधु को क्रोध आ गया और कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी और आज हमें धोखा दे करके जा रही हो और हमारे सामने बोल रही हो कि हम अपने पति के साथ जा रही हूँ। तब वो स्त्री कहने लगी, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। इतना सुनने के बाद उस साधु को गुस्सा आ जाता है। क्रोध में आकर वो उस स्त्री की नाक काट देता है। जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है। वो उस पीड़ा को सहन करने के बाद भी चिल्लाने लगती है और अपने घर की तरफ भाग खड़ी होती है। मित्रों, इधर वो बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और ये नज़ारा देखकर उस बनिया के लड़के को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को तलवार से मार दिया, अर्थात उसकी हत्या कर दी और उसको मारने के बाद वहां से चल देता है। आगे चल करके एक मंदिर था, उसी मंदिर में छिप कर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु, ये दुनिया में हो क्या रहा है। वो बनिया का लड़का अंदर बैठा हुआ था। इधर कुछ चोर आ जाते हैं। वो मंदिर के बाहर खड़े होकर के एक चोर कहने लगा हाथ जोड़ करके, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और यदि हम चोरी करने में कामयाब हो गए, हम नहीं पकड़े गए, तो कल शाम को हम राजा की लड़की को आपके पास लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद वो चोर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। मित्रों, चोरों की इस बात को उस बनिए के लड़के ने सुना तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई और वो कहने लगा, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। वो बनिया का लड़का मन में विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजा की लड़की की हत्या नहीं होने देंगे। यही सोच करके वो मंदिर में बैठा रहा। मित्रों, इधर वो स्त्री जिसकी नाक उस साधु ने काट ली थी, वो चुपचाप अपने घर पर चली गई और रोना भी बंद कर लिया था। बाकी पीड़ा तो उसे सता ही रही थी और मन में ये विचार किया, सुबह में हमें लोग देखेंगे तो ना जाने मन में क्या विचार करेंगे। हमें शर्म से अपना सर नीचा झुकाना पड़ेगा। क्यों ना ये आरोप हम अपने पति पर लगा दें और ये कह दें कि हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। मित्रों, सुबह होने वाला था। जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले एकदम भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं, जो उसी राजा का राजकुमार था, जो उन दोनों मित्रों के साथ आया हुआ था। उसको पकड़ करके बंदी बना लेते हैं और राजा के पास उसे पेश कर देते हैं। राजा सारा वृत्तांत जान करके उसे जेल में डाल देता है। तब तोता कहने लगा, हे मैना, इधर पूरा दिन व्यतीत हुआ। इधर जो राजा के लड़के का दोस्त बनिया का लड़का था, उसने इधर उधर बैठ करके पूरा दिन व्यतीत कर लिया और जब रात हुई तो उसी मंदिर में जाकर के छिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे ये मालूम था कि ये चोर राजा की लड़की को पकड़ करके जरूर लाएंगे और उसकी बलि दे करके उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। और जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के तलवार लेकर हाथ में और छिप करके बैठ गया। मित्रों, इधर आधी रात के समय चोर उस राजा की लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी माँ ने हमारी अर्जी सुन ली और कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी और हम पकड़े भी नहीं गए और बहुत ही मालदार बन जाएंगे।
क्योंकि हमने बहुत सारा माल लूटा है। इस तरीके की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद एक बोला, हे भाई, अब इस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने इसका सिर काट देना और इसकी बलि चढ़ा देना। मित्रों, उन चोरों में से एक चोर जो है वो राजा की लड़की को ले जा रहा है और उस मंदिर में प्रवेश करता है और जहाँ पर देवी माँ की मूर्ति थी वहाँ पर खड़ा करता है। और जैसे ही वो चोर उस लड़की का सर काटना चाहता है तो बनिया का लड़का तो वहाँ बैठा हुआ ही था। उस बनिया के लड़के ने उस चोर को मार दिया। राजा की लड़की की जान बच गई और चोर को मारकर उसकी लाश को एक साइड में हटा दिया। दोस्तों, उन चोरों में वार्तालाप होने लगी। एक कहने लगा, देख भाई, हमारे साथी को देख करके आ, वो अभी तक नहीं आया जो बलि चढ़ाने के लिए अंदर गया था देवी माँ के मंदिर में, और तू देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं चढ़ा पाई। मित्रों, इस प्रकार दूसरा चोर मंदिर में घुस जाता है। जैसे ही चोर मंदिर में प्रवेश करता है तो बनिया का लड़का उसे भी मार देता है। मित्रों, इसी प्रकार से बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की, उसकी जान बचा ली। जब सारे चोरों को मार दिया तो राजा की लड़की निर्भय हो जाती है और वो बनिया का लड़का कहने लगा कि अब तुम चलो, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। मित्रों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है। मित्रों, वो लड़की बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और ये कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सज्जनों, बातों ही बातों में दोनों राजा के घर तक पहुँच गए। राजा के दरवाजे पर जैसे ही पहुँचे हैं तो उस लड़की को घर में अंदर जाने के लिए कह दिया और शादी के लिए इनकार कर दिया। बनिए का लड़का कहने लगा, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे विवाह कर लूँ, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, यदि आप हमारे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, ठीक है, यदि आपको यही उचित लग रहा है तो बेशक आप हमें जेल में डलवा दीजिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। दोस्तों, उसी समय राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, बचाओ, ये हमको पकड़ करके ले जाना चाहता था अथवा ये हमारी इज्जत लूटना चाहता था। मित्रों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए देख सैनिक दौड़ करके आ गए और उस बनिए के लड़के को पकड़ करके राजा के सामने पेश कर दिया और कहा, हे महाराज, ये आपकी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था, वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी इसलिए मैंने बचा लिया, यदि वो नहीं चिल्ला पाती तो ये आपकी लड़की के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। मित्रों, ये सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था। वो दोनों दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया था क्योंकि इसने एक वैश्या व सुंदर युवती का वध किया था, इसलिए वो भी उस जेल में मौजूद था। दोस्तों, तीनों दोस्त उसी जेल में जाकर के मिलते हैं और एक दूसरे के साथ वहां बैठ जाते हैं। मित्रों, इधर अगला दिन हुआ तो वो राजा दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किया था और उन्हें सजा सुनाना चाहता है, इसलिए उसे सभा में उपस्थित करता है। और दरबार में राजा ने उस साहूकार के लड़के को अपने पास में बुलाया जिसने उस वैश्या का वध किया था और उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है और तू कहाँ का रहने वाला है। तब वो लड़का कहने लगा, मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा, ये बता, तूने उस सुंदर वैश्य का वध क्यों किया और उसे क्यों मारा। मित्रों, उस साहूकार के लड़के को कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो सोच में पड़ गया क्योंकि उसने उस वैश्या का वध किया ही नहीं था जो उसे कुछ मालूम होता। राजा कहने लगे, चुपचाप क्यों खड़ा है भाई, तूने उस वैश्या का वध क्यों किया। दोस्तों, साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया। तब तक वो बनिया का लड़का जो था वो कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है, इसने वैश्या का वध नहीं किया है क्योंकि उसका वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तूने क्यों मारा उसे, कारण क्या है। तब बनिया का लड़का कहने लगा, हे महाराज, हम इसी साहूकार के लड़के के साथ, ये मेरा मित्र है,
मैं इसके साथ सराय में एक रात गुजारने के लिए गए थे। तब एक बूढ़ी माँ ने मना किया था कि इसके अंदर मत रुको। तब उन्होंने कहा था कि इसके अंदर जो भी जाएगा सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो जीवित नहीं रहेगा। महाराज, मेरा ये दोस्त नहीं माना। ये सुंदर युवती को देख करके उस सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि ये नागिन है और ये नागिन के रूप में आकर इसको डस लेगी। इसलिए मैं इसकी जिंदगी बचाने के लिए तलवार लेकर अंदर चला गया, जहाँ पर ये उस वेश्या के साथ में सो रहा था। वहीं एक कोने में जाकर के मैं बैठ गया। तब जैसे ही उस वेश्या ने रूप बदला, नागिन बनकर के मेरे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। आपको विश्वास नहीं है तो जहाँ पलंग पड़ा है उसके नीचे हमने मरी हुई वही नागिन को छिपा दिया है। आप स्वयं देख लीजिए। मित्रों, तब राजा ने सैनिकों को भेजा। वहां पर सैनिकों ने जाकर उसी नागिन को पाया जो मृत अवस्था में पलंग के नीचे पड़ी हुई थी, और आकर के राजा को सारी बात बताई कि ये बात सत्य है, और उस मरी हुई नागिन को राजा के सामने पेश किया। तब राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया, जो अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। मित्रों, राजा साहूकार के लड़का को रिहा कर देता है। उसके बाद दूसरे मित्र जो राजा का लड़का था, उसे अपने सम्मुख राजा ने बुलाया है और कहा, हे भाई, तूने अपनी स्त्री की नाक क्यों काटी? उसको भी नहीं मालूम था कि उसकी नाक किसने काटी है। वो भी चुपचाप खड़ा रह गया। राजा ने फिर से दोबारा बोला, क्या सुना नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? दोस्तों, तब हाथ जोड़ करके वो बनिया का लड़का पुनः बोला है, महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम है, क्योंकि इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है वो सारी घटना मैं आपको समझाता हूँ। तब बनिए के लड़के ने राजा को बताया कि ये लड़की एक साधु से प्रेम करती है और प्रत्येक रात्रि में उससे मिलने जाती है। उस रात्रि भी ये साधु से मिलने के लिए गई और मैं इसके पीछे पीछे गया, और इसने कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। ये सुनकर के उस साधु ने इसकी नाक काट ली, और इसने आकर के ये आरोप अपने पति पर लगा दिया और उसे फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब बनिए का लड़का कहने लगा, महाराज आप अपने सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, और वहां पर देख लीजिए मैंने उस साधु का वध कर दिया है। दोस्तों, सैनिक जंगल में उस मंदिर के पास जाते हैं तो उस मरे हुए साधु को देखते हैं। तब राजा को बताते हैं कि महाराज बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, तब वो राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है। तोता कहने लगा, हे मैना। उसके बाद पारी आई उसी बनिया के लड़के की, जिसने राजा के सामने राजा से अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। तब राजा कहने लगा, तूने अपने दोस्तों को तो बचा लिया, लेकिन अब तू ये बता, तू हमारी बेटी को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था एवं इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था? तब हाथ जोड़ करके बनिए का लड़का कहने लगा, महाराज क्षमा करें, आपकी पुत्री ने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ करके ले गए थे। मैं उसी मंदिर में मौजूद था और मेरे हाथ में तलवार थी, क्योंकि मैं उस साधु का वध करने के बाद सीधा मंदिर गया था, और जैसे ही आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए एक चोर मंदिर के अंदर आता है, मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है, मैंने उसे भी मार दिया। इसी प्रकार से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया, और वो मृत अवस्था में सभी मंदिर में पड़े हुए हैं। विश्वास नहीं है तो आप सैनिकों को भेजकर दिखवा लीजिए। दोस्तों, सैनिक जाकर के मंदिर में देखते हैं तो चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा को बताई और कहा, महाराज ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है। आपकी लड़की की रक्षा इसी ने की है। इसने इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं किया, ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की। इसने तो उसकी जान बचाई है। तब बनिए का लड़का कहने लगा, हाँ महाराज, मैंने आपकी लड़की की जान बचाई है, और मैं आपकी लड़की को पकड़कर क्यों ले जाऊंगा? मैं आपकी लड़की की जान बचाकर चोरों से आपके घर छोड़ने के लिए आया। तब आपकी लड़की मुझ पर आसक्त हो गई और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है, मैं उसके बदले में उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता।
मैंने उससे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आरोप लगाकर जेल में डलवा दूंगी। और उसने वही किया। बनिए के लड़के की बात सुनकर के राजा का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। उसके बाद उसने माफी मांग करके बनिए के लड़के को रिहा कर दिया। जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस प्रकार से वो बनिए का लड़का अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है तथा स्वयं भी बच जाता है। मित्रों, तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में आ जाते हैं और आराम से अपने नगर में निवास करने लगते हैं। तोता कहने लगा, हे मैना, देख लिया, आजकल की नारियां अपने स्वार्थ के चलते किसी को भी फंसा सकती हैं, कोई भी उल्टा कदम उठा सकती हैं, चाहे किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकती हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियां कभी बाज नहीं आती हैं। मित्रों, तोता की बात सुनकर के मैना बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। उसके बाद तोता कहने लगा, हे मैना, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन ऐसी 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। वो 3 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन हैं? नंबर 1, पति होने के बावजूद वो दूसरे पुरुष से लगाव करे और दूसरे पुरुष की अपने पति के सामने तारीफें करे, दूसरे पुरुषों से छिप छिप कर मिलने के लिए जाए और अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाए और दूसरे पुरुषों के साथ हवस का शिकार हो जाए। ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचना चाहिए, अर्थात ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। नंबर 2, जो स्त्री होने के बावजूद वेश्यावृत्ति की जिंदगी बिता रही है अथवा नागिन की तरह रह रही है, अब उसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी हवस के लिए अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, और वो कर बैठती है, नागिन की तरह अपने पति को डस करके उसे मार देती है। मित्रों, जो वेश्यावृत्ति प्रवृत्ति की स्त्रियां जो हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह नहीं करना चाहिए। तोता कहने लगा, हे मैना, तीसरी स्त्री वो है। नंबर 3, जो स्त्री मरने के लिए जा रही हो, उसे यदि कोई बचा ले तो उस बचाने वाले को ही वो झूठा फंसा दे, ऐसे स्त्री से दूर रहना चाहिए और उसी मददगार से विवाह की इच्छा करे अथवा उसे झूठा फंसा दे, ऐसी स्त्री से कभी विवाह नहीं करना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं है कि कब तुम्हारी जिंदगी से खेल जाएं और तुम्हारी जिंदगी को ले बैठें। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति, ये 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इनसे बच करके रहना चाहिए और इनसे कदापि विवाह नहीं करना चाहिए। कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे, अर्थात कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मित्रों, ये कहानी आपको क्या सीख देती है, अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।